हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 220 क्लास है और हर क्लास में हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं ताकि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, क्या उस जीवन के उद्देश्य को आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके संबंध में ही हमेशा अपनी टॉक देते हैं। आज फिर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जिस चीज की व्यक्ति कर रहा होता है तलाश, यदि जिस चीज की आप तलाश कर रहे हो उस पे मेहनत करने से अपने आप को बचाओगे, मेहनत करने से यदि तुमने अपने आप को बचा लिया, मेहनत करने से यदि तुमने अपने आप को बचा लिया तो अपने सपनों को पूरा करने का जो टाइम पीरियड है वो तुमने बढ़ा लिया। मेहनत करने से यदि तुमने अपने आप को बचा लिया, और इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को मेहनत करने से बचाना चाहता है। यदि आप अपने कंफर्ट जोन, छोटे छोटे कंफर्ट जोन का सहारा तुमने अगर नहीं छोड़ा तो बड़े सपने का, बड़े कंफर्ट का जो सपना तुमने देखा है वो पूरा नहीं होगा। छोटे छोटे सपनों को, छोटे छोटे कंफर्ट को अगर त्याग करने का तुम्हारा संकल्प है, छोटे छोटे कंफर्ट को अगर त्याग करने का तुम्हारा संकल्प है, तभी एक बड़ा कंफर्ट तुम्हें मिलेगा। अपने जीवन में नियमबद्धता, अनुशासन, यदि व्यक्ति अपने जीवन में नियमबद्धता नहीं लाएगा तो जीवन में अपने सपने को सही समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। जिस तरह से यदि व्यक्ति आराम आराम पसंद करेगा तो बड़े आराम से कभी हाथ नहीं मिला पाएगा। यदि व्यक्ति आराम आराम पसंद करेगा तो बड़े आराम से अपनी मुलाकात नहीं कर पाएगा। यदि अपने जीवन में नियमबद्धता नहीं होगी तो अपने सपने को डेडलाइन से पहले प्राप्त करने का जो सपना है वो सपना ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। इस दुनिया में जो फिल्टर का सिस्टम भगवान ने हमें दिया है, हम कोई चीज अपने पास रिटेन रखते हैं। हमारी पिकअप अच्छी है, दुनिया में बनना हो तो महान, तो अपनी पिकअप पर देना इंसान तो ध्यान। लेकिन अगर सिर्फ पिकअप पर ध्यान दिया कि मेरी पिकअप बहुत अच्छी है, लेकिन यदि पिकअप के अलावा ये बात ध्यान नहीं रखी कि जो चीज आप पिकअप के पॉइंट से, जिस चीज को तुम देख रहे हो, वो चीज यदि आपके सपने से मैच नहीं हो रही, जिस चीज को तुम देख रहे हो, हमें नहीं पता कि आप क्या देख रहे हैं, लेकिन जिस चीज को भी व्यक्ति देख रहा है, यदि वो आपके सपने से मैच नहीं हो रही तो चाहे आपकी पिकअप कितनी अच्छी क्यों ना हो तो आपको लाभ नहीं होगा। व्यक्ति क्रिकेट का मैदान में मैच देखने चला गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो मैच खेलने में है, तो चाहे वो 1,00,000 मैच क्यों ना देख ले, वो अपने सपने को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य तो क्रिकेट देखना नहीं है, उसका उद्देश्य तो क्रिकेट खेलना है। अपनी आंखों का इस्तेमाल यदि तुमने अपने सपनों के साथ मैच करके ना किया, ऑन दैट सिचुएशन you are wasting your eyes,
हमारे शरीर में जो आंखें हैं वो चीजों को बड़ी जल्दी पिक कर सकती हैं। आपकी पिकअप का अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपकी पिकअप के साथ साथ यह बात भी समझना जरूरी है कि जिस आंखों से आप पिकअप कर रहे हैं वही आपका सपना हो तो ही। व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और उसने हर तरह का ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य यदि हर तरह के ज्ञान को इकट्ठा करना नहीं है, ही इज वेस्टिंग हिज आइज। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञान को इकट्ठा करना गलत है, हम किसी भी बात को गलत नहीं कह रहे, हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम एक फिलोसफर के माध्यम से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। दुनिया में बनना हो महान तो अपने पर देना है इंसान तो ध्यान। औरों की बातों पर अगर देते रहोगे ध्यान, औरों की बातों पर अगर देते रहोगे ध्यान तो अपने सपने से कभी मुलाकात नहीं कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट है फिल्टर का। चौथा पॉइंट है एफर्ट का। आपका जो रिजल्ट है और आपका जो प्रयास है, दुनिया में यदि आप मेहनत करने से शर्माओगे तो इस दुनिया में अपने सपने को हमेशा दूर ही पाओगे। इस दुनिया में मेहनत करने से अगर तुम शर्माओगे तो अपने सपने को हमेशा दूर ही पाओगे। और अगर इस दुनिया में मेहनत करोगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने सपनों को बिल्कुल पास पाओगे। मेहनत करने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने सपनों को अपने पास पाओगे, लेकिन जरूर है यूं ही कदम से कदम तुम बढ़ाते रहोगे, यूं ही कदम से कदम तुम बढ़ाते रहोगे तो अपने मंजिल को आंखों के सामने ही पाओगे। यूं ही तुम कदम से कदम बढ़ाते रहोगे तो मंजिल को पाओगे। और इस संसार का बड़ा रहस्य यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति अपने सपनों को, अपने मिशन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। ये यात्री हमेशा प्रयास करता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाए। इस संसार में हर व्यक्ति यात्रा कर रहा है, अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा में हर विद्यार्थी इस संसार का हर व्यक्ति लगा हुआ है। हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ एक फिलॉसफी के माध्यम से बता रहे हैं, अपने सपनों की ओर यूं ही बेताबी बनाए रखोगे तो सपने पूरे होने की संभावना बनेगी। अगला पॉइंट ले रिव्यू। यू हैव टू रिव्यू, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। जितना फ्रीक्वेंट वे में, एक विद्यार्थी के पॉइंट से बात करें कि अगर विद्यार्थी अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लेना चाहता है, वो जितनी बार रिव्यू करता है, चीजों को जितनी बार रिव्यू करेगा, जितनी बार रिकॉल करेगा, जितनी बार रिव्यू करेगा, जितनी बार रिकॉल करेगा और जितनी बार रिव्यू और रिकॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो महसूस करेगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। अगर एक बच्चे को पता है कि मेरे अकाउंट के पेपर में 5 चैप्टर आने हैं और 5 के 5 चैप्टर को मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, रिव्यू भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया और 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे होगा। सिर्फ उसको आप ध्यान रखना है कि जब पेपर होगा तो पूरा फोकस होके पूरे फ्रेश माइंड से पेपर करना है, ताकि सारा कुछ पता हो जाने के बावजूद भी ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। लेकिन जब एक विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने की बात करता है तो उस स्थिति में जो एग्जामिनर है या जो बोर्ड है वो उससे यह उम्मीद करता है कि व्यक्ति की जो फिल्टर पावर है, जो विद्यार्थी है उसकी फिल्टर पावर अच्छी है, वो चीजों को
बड़े लेवल पर चीजों को समझने की क्षमता उसकी डेवलप हो चुकी है, और वो अब क्वेश्चन को अगर तोड़ मरोड़ के भी पूछा जाए, डिस्कशन फॉर्म में भी पूछा जाए, वाई और व्हाट के फॉर्म में भी पूछा जाए, तो वो बताएगा। क्योंकि अब उसके फिल्टर करने की क्षमता, जितना कंपटीशन एग्जाम हार्ड होगा उतना आपकी फिल्टर की क्षमता को एग्जामिनर या बोर्ड चेक करता है। इसी तरह से लाइफ में भी 18 साल से उम्र हो गई बड़ी, आपकी समझ, आप बन गए समझदार। यहां पे यह बात बताना जरूरी है कि व्यक्ति जब चीजों को इकट्ठा करता है, चीजों को इकट्ठा करने के संबंध में जो पिकअप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजें इकट्ठे कर ली, ये चेकआउट करना कि कौन सी चीजें मेरे जीवन के लिए रेलेवेंट है। एक व्यक्ति ने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास 100 तरह का सामान होना चाहिए, विचार व्यक्त कर रहे। एक व्यक्ति ने ये ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि मेरे पास 100 तरह का सामान होना चाहिए और 100 तरह की जानकारी होनी चाहिए, उसने इकट्ठी कर ली। फिर दूसरे पायदान पर उसको ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी कि जो 100 तरह का सामान उसने इकट्ठा किया है उसमें से वो कौन से को अपने पास रखे और कौन से को त्याग करे। 100 तरह का सामान इकट्ठा किया, 60 तरह का सामान रख लिया और 40 तरह का सामान छोड़ दिया। अब तीसरे पायदान पर उसको यह चेकआउट करना है कि जो 60 तरह का सामान उसने रखा है उसमें से किस पे वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे, ताकि जीवन में वो उसके संबंध में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा सके और दूसरों को बता सके कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहां पे किसी भी व्यक्ति के संबंध में हम 3 पायदानों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला पायदान चीजों को ऑब्जर्व करके इकट्ठा करना। दूसरा पायदान चीजों को इकट्ठा आपने कर लिया, अब चेकआउट करना कि जो चीजें आपने इकट्ठी कर ली हैं उसमें से कौन सी चीज पे आप वर्कआउट करेंगे और किस चीज को आप टाटा बाय बाय करेंगे। तीसरे पायदान पे आपने ये सेट कर लिया कि मेरे पास, मान लो विद्यार्थी की बात कर ली, एक विद्यार्थी ने 100 बुक इकट्ठी कर ली या 108 बुक इकट्ठी कर ली पढ़ने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब 108 बुक्स इकट्ठी कर ली। अब उसने देखा कि उसमें से सिर्फ 54 बुक्स ऐसी हैं जिन पे मेहनत की जा सकती है, जो मतलब की है। तो 54 बुक्स को उसने एक साइड में कर दिया, एक स्टोर रूम में रख दिया। सिर्फ 54 बुक पे वर्कआउट करेंगे और एग्जाम देंगे। अब 54 बुक पे वो वर्कआउट करेगा, उसमें से वो चेकआउट करेगा कि उसमें से किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हुए विद्यार्थी के मन में यह विचार आता है कि उस एग्जाम को आपने ए लेवल पे क्रैक करना है, बी लेवल पे या सी लेवल पे। अगर आपने उस एग्जाम को सी लेवल पे क्रैक करना है तो आप नीडफुल, उस सब्जेक्ट की नीडफुल जानकारी पे फोकस करेंगे। 54 में से जो नीडफुल है उस पे फोकस करेंगे। यदि आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं 60%, तो आप 54 में से लगभग 40-45 बुक्स पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम तो अपने एग्जाम में 60 से अबव नंबर लेना चाहते हैं तो आप 54 की 54 बुक्स पढ़ेंगे। लाइफ में भी विद्यार्थी का एग्जाम्पल देने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भी जीवन में एक स्पेसिफिक उम्र तक चीजों को इकट्ठा करता है। दूसरे पड़ाव में ये वो चेक करता है कि ऐसी कोई चीज जो मेरे मतलब की नहीं है, गुरु के समान उसका ज्ञान आता है कि जो मेरे मतलब की नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, उसको कैरी ना किया जाए। और तीसरे पड़ाव में वो चेक करता है कि जो नीडफुल है उस पर वर्कआउट किया जाए, फालतू सामान को 9-2-11 कर दिया जाए। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, मुझे नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी हमने एक आइडिया दे दिया कि ए
बी और सी तीनों पायदानों पे यदि वर्कआउट किया जाए और डेडलाइन स्थापित की जाए तो आप ये तय कर पाएंगे कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये बात तय करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें त्याग करनी होगी और कौन सी चीज़ है जिस पे हमें वर्कआउट करना होगा। ये चीज़ जितनी जल्दी किसी व्यक्ति को या किसी विद्यार्थी को समझ आएगी उतना वो विद्यार्थी फोकस होके, क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी को ये कहा जाए कि ये 15 बुक्स पढ़नी है तो उसका फोकस होने की संभावना कम है। मीन्स एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वो अपने स्कोप को निर्धारित करे। सिलेबस व्यक्ति के, विद्यार्थी के स्कोप को निर्धारित करता है। उस स्कोप को कैसे वो पढ़ेगा वो अलग विषय है, लेकिन उस स्कोप के अंदर वो कैसे, मीन्स अगर एक कंपटीशन एग्जाम में 25 चैप्टर आने हैं तो विद्यार्थी को सिर्फ 25 चैप्टर पे फोकस करना है। 25 चैप्टर की अगर 25 बुक्स भी ले ली तो उसको 25 के 25 चैप्टर को साथ साथ, हम साथ साथ हैं, फिल्म भी है तो कंपटीशन एग्जाम में हम साथ साथ वाला फॉर्मूला चलता है कि हमें हर सब्जेक्ट पे समान फोकस करना है यदि हमने उस ग्रुप को क्लियर करना है। तो यहां पे जीवन के ग्रुप को क्लियर करने के लिए भी हमें हर एरिया की डेवलपमेंट के बारे में विचार करना होता है कि हम अपनी डेवलपमेंट भी कर लें, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी डेवलप हो जाए, हम करेजफुल भी हो पाएं, हम संपत्ति भी इकट्ठी कर लें, हमारे बच्चे भी हों, हमारी रूटीन भी अच्छी हो, हमारा जो अपोजिट व्यक्ति से संबंध है वो भी अच्छा हो, हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी अच्छी हो, हमारा जो गुरु से संबंध है वो भी अच्छा हो, हमारा जो कर्म है वो भी अच्छा हो, हमारा जो लाभ है वो भी नॉर्मल हो, और जो हम खर्चे करें, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी हो। तो हर चीज को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो आज की इस टॉक में हमने एक विचार के पॉइंट से आपको बताने का प्रयास किया कि जीवन में ये बात चेकआउट करना जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव में जरूरी है कि आप चीज़ों को इकट्ठा ना करते रहे, क्योंकि इस संसार में जब व्यक्ति मरेगा या मरने वाला होगा तो ये संसार की हर चीज तो छूटेगी छूटेगी, ये शरीर सबसे पहले छूटेगा। और अगर ये शरीर छूटने से पहले आपका ब्रेन छूट गया तो फिर तो सब कुछ छूट गया। और ये बड़ी विचित्र घटना है कि इस संसार में जो व्यक्ति अपने ही हैं वही आपके सामान को सबसे पहले लेंगे, लेकिन यदि आपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो अपने लोग ही आपके आपस में लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कला भी एक स्पेसिफिक पड़ाव में व्यक्ति को सीखनी होती है। तो जीवन में ना जाने कब मौत आ जाए, लेकिन हर व्यक्ति कहता है मौत तो मेरे घर आएगी ही नहीं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे वाइट रंग के जो पर्दे हैं या वाइट रंग के जो टेंट हैं ना लगते हों। जिस घर में होगी मृत्यु वहाँ वाइट रंग की टेंट लगेंगी, और जिस घर में होगा शहनाई वहाँ पे लाल रंग के टेंट लगेगी। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता इससे पहले कि मृत्यु आपके घर में आ जाए। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी का करो नहीं इंतजार। जो काम आप कर सकते हो, जो खाना आप खा सकते हो, जहाँ घूमना है घूम लो। इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब भगवान से मुलाकात, भगवान कब आपके शरीर से आत्मा निकाल ली, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें एक प्लानिंग से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।
नॉलेज प्लस